रामपुर में 4 जून को मतगणना होनी है और 4 जून की मतगणना को लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं। पर्यवेक्षकों ने तैयारियों और ईवीएम का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी जोगिंदर सिंह, पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव ने तैयारियों का जायजा लिया। रामपुर में 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था के बीच मतगणना की जाएगी। जीत के ऐलान के बाद विजयी प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकाल सकेंगे। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता फहीम खान ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी से खास बातचीत की है। देखिए। 4 जून जिसका इंतजार सभी को है, क्या नतीजे आएंगे, किस तरह से आएंगे और किसके पक्ष में आएंगे, लेकिन उससे पहले रामपुर में 4 जून की काउंटिंग की तैयारियां क्या हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं, किस तरह से जिले में शांति को बनाए रखने की कोशिश होगी और किस तरह से इस खाके को तैयार किया है। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के साथ मेरी मौजूदगी है। हालांकि नोडल अधिकारी अतुल कुमार श्रीवास्तव भी यहाँ हैं, लेकिन मैं सबसे पहले राजेश द्विवेदी जी से ही जानूंगा कि किस तरह की तैयारियां, किस तरह की सुरक्षा और क्या कितनी लेयर की सुरक्षा के साथ काउंटिंग। ये जनपद में एक पार्लियामेंट्री सीट है जिसकी काउंटिंग होनी है, जिसमें 5 विधानसभाएं आती हैं। यहाँ हमारी मंडी समिति है जहाँ पर ईवीएम्स हैं और साथ ही साथ काउंटिंग भी वहीं पर की जाएगी। तो जो मतदान कर्मी हैं वो भी वहीं पहुँचेंगे, जो प्रत्याशी हैं, जो उनके एजेंट्स हैं, इन सब के लिए जो वहाँ 3 गेट्स हैं, सब पे आने जाने की और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ चूँकि काउंटिंग की संवेदनशीलता बनी हुई है, सुरक्षा के लिहाज से सभी जो काउंटिंग टेबल्स हैं उनके आसपास पुलिस बल रहेगा। जो हमारा पेरिफेरी है मंडी समिति का, वहाँ पुलिस बल रहेगा। चूँकि इन जो काउंटिंग है उनके नतीजों का या जैसे जैसे गणना बढ़ती जाएगी तो जनपद में भी अन्य जगहों पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए सेंसिटिव इलाकों में हमने स्पीकर्स लगा रखी हैं। प्रत्येक थाने में 3-3 क्यूआरटी हमारी गतिमान रहेगी और जो हमारे जो पूरा एरिया है काउंटिंग का, इसको हमने विभिन्न जोन्स और सेक्टर्स बांट रखा है, जहाँ पर कि क्षेत्राधिकारी और हमारे इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स इनकी लगातार मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग करते रहेंगे। जो सुचारू रूप से ये व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए हमने सेंट्रल आर्म फोर्सेस और पीएससी की भी व्यवस्था की है। कितनी, जहाँ तक हमें अभी मिली नहीं है, लेकिन कम से कम 2 कंपनी सीएपीएफ की और लगभग 1.5 कंपनी पीएससी की हम लगाएंगे इसमें। जैसे थाना क्षेत्र है आपका, तो थाने क्षेत्रों में किस तरह से भ्रमण रहेगा पुलिस का और किस तरह से इंतजामात रहेंगे? क्या ये इंतजाम किए हैं कि क्षेत्र में भी आपकी पुलिस एक्टिव रहे? देखिए, जैसा आपने चुनाव के दिन देखा होगा, काफ़ी शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कहीं भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई, न ही कहीं कोई विवाद हुआ। तो ऐसे इसके देखते हुए हमें मतदान में भी मतगणना के दौरान भी कोई ऐसी आशंका नहीं है। फिर भी जो हमारे सेंसिटिव थाने हैं वहाँ पर हमने प्रभारी निरीक्षक को छोड़ रखा है और जैसा मैंने बताया प्रत्येक थाने में 3-3 क्यूआरटीज़ हैं जो कि वेट करेंगी, अगर कहीं से कोई सूचना आएगी तत्काल उसको वो हैंडल करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी 112 है उसका भी व्यवस्थापन इस प्रकार से किया गया है कि जो सेंसिटिव जगह है, जो मिक्स्ड आबादी है, वहाँ पर वो मौजूद रहे। प्रत्याशी जो भी जीतेगा, क्या विजय जुलूस की अनुमति रहेगी? नहीं, विजय जुलूस तो बिल्कुल भी अनुमति नहीं रहेगी और नहीं कोई निकालेगा, इसको हम इंश्योर करेंगे। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे और इतने शानदार व्यवस्था के साथ जिस तरह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वोटिंग पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने अपनी टीम के साथ कराई थी, उसी तरह से काउंटिंग कराने की बात कह रहे हैं। सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होंगे, विजय जुलूस फिर भी नहीं निकाल सकेगा कोई, और गड़बड़ी करने की कोई कोशिश ना करेगा तो उसके साथ सख्ती से निपटने के पूरे इंतजाम हैं। 4 तारीख का इंतजार कीजिए, किसके सिर पे सेहरा सजेगा। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर।